नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडस्ट्री प्लेयर्स के मुताबिक क्रिप्टो को अपनाने में देरी से इंडिया में हो सकता है ब्रेन ड्रेन। कॉइनबेस के चीफ आर्मस्ट्रांग ने भारत के क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगे शैडो बैन पर उठाए सवाल। यूएस लेबर डिपार्टमेंट फिडेलिटी की बिटकॉइन 401 के योजनाओं से है चिंतित। क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला $39,000 से नीचे। पनामा ने क्रिप्टो एसेट्स के इस्तेमाल के लिए पास किया बिल। टेरा का लूना फिसला नीचे, यूएसडी स्टेबल कॉइन को कर सकता है प्रभावित। एनएफटी सेक्टर अगले 2 साल में छुएगा $800 बिलियन का आंकड़ा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को संबोधित करते हुए इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया क्रिप्टो पर किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करेगा और इसके बजाय एक सावधानी वाला दृष्टिकोण अपनाएगा। ऐसे में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि अब बिजनेस लीडर्स का मानना है कि क्रिप्टो को अपनाने में देरी से भारत के क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक की प्लेयर बनने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि अब बिजनेस लीडर्स का मानना है कि क्रिप्टो को अपनाने में देरी से भारत के क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक की प्लेयर बनने की संभावना बढ़ रही है, जिसे घरेलू टैलेंट्स का क्रिप्टो फ्रेंडली देशों में जाना हो रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि बैलेंस अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में टैलेंट का भारी पलायन हो सकता है, जिसकी वजह भारत सरकार द्वारा अभी तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया जाना है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा या फिर प्रतिबंधित। नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के को-फाउंडर और सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा लगाए गए इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस पर सवाल उठाए हैं, यह दावा करते हुए कि वे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उल्लंघन हो सकता है। दरअसल 2020 के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए फंड ट्रांसफर या प्राप्त करने के लिए अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से बैंकों को प्रतिबंधित करने वाले 2018 के आरबीआई सर्कुलर को पलट दिया था। ऐसे में आर्मस्ट्रांग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडिया में एनपीसीआई और आरबीआई के लिए मुश्किल और अच्छा सवाल, क्या उनका शैडो बैन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है? पिछले दिनों की यही बात है जब कई बैंकों ने एनपीसीआई के वर्बल इंस्ट्रक्शंस के बाद क्रिप्टो रिलेटेड पेमेंट्स के लिए यूपीआई ऑप्शंस को डिसेबल कर दिया था। यूएस लेबर डिपार्टमेंट, जो कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान्स को नियंत्रित करता है, उसने रिपोर्ट के अनुसार अपने ऑपरेटेड 401 के अकाउंट्स में बिटकॉइन को शामिल करने की अनुमति देने के लिए फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट की योजना पर चिंता व्यक्त की है। एम्प्लॉय बेनिफिट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी अली खावर ने फिडेलिटी के कदम पर एक पब्लिकेशन के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के स्पेकुलेटिव नेचर और मिस होने के डर के आसपास हाइप को हाईलाइट किया है। फिडेलिटी ने इस हफ्ते की शुरुआत में घोषणा की है कि वो अपने 401 के मैनेज अकाउंट्स के लिए बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में पेश करने की योजना बना रहा है। फाइनेंशियल जायंट यूएस में 23,000 कंपनीज के लिए रिटायरमेंट अकाउंट्स को मैनेज करता है। Amazon.com द्वारा 7 साल में अपना फर्स्ट क्वार्टरली लॉस पोस्ट करने के बाद यूएस स्टॉक्स द्वारा निचले स्तर पर खुलने की एंटिसिपेशंस में शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में गिरावट से तौला गया। वहीं बिटकॉइन ने $39,000 से नीचे ट्रेड किया। ऐसे में अमेजॉन ने अपना नुकसान पोस्ट किया, एक रिजल्ट जो ऑनलाइन शॉपिंग में मंदी, बढ़ी हुई लागत से इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन संकट से संबंधित व्यापक आर्थिक रुझानों को दर्शाता है। वही S&P 500 में शुक्रवार को 1% की गिरावट देखने मिली, जबकि टेक फोकस नैस्डैक 100 के कॉन्ट्रैक्ट्स 1.3% और डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.2% की गिरावट देखने मिली। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.5% से नीचे जाने के बाद हाल ही में लगभग $38,800 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इधर उसी समय के दौरान लगभग $2,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट देखने मिली। पनामा में सांसदों ने गुरुवार को सेंट्रल अमेरिका में क्रिप्टो सांसदों के इस्तेमाल और कमर्शियलाइजेशन को रेगुलेटेड करने वाला एक बिल पारित किया है, जिसे ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज के केंद्र के रूप में माना जाता है।
यूरोपियन यूनियन के टैक्स हेवन लिस्ट के प्रमुख पनामा ने कहा कि बिल में क्रिप्टो एसेट के ट्रेडिंग और यूज, डिजिटल सिक्योरिटीज को जारी करने, न्यू पेमेंट सिस्टम्स और प्रीशियस मेटल्स के टोकनाइजेशन को शामिल किया गया है। बिल क्रिप्टो एसेट्स के प्राइवेट और पब्लिक यूज के लिए डोर ओपन करता है और लोगों को क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके टैक्सेस का भुगतान करने की भी अनुमति देता है। नए कानून के तहत पैनामेनियंस देश में कानून द्वारा फॉरबिडन किसी भी सिविल या कमर्शियल ऑपरेशन के लिए भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि इस तरह के कदम से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी वाले स्थान के रूप में पनामा की रेपुटेशन बढ़ सकती है। टेरा का नेटिव टोकन लूना पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 10% से ज्यादा गिरा है, जिसे यह टॉप 10 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले टोकन में से एक बनकर सामने आया है। लूना के हालिया नुकसान में टेरा को अपने स्टेबल कॉइन यूएसटी के लिए बनाए रखने वाले रिजर्व को प्रभावित किया है। रिजर्व की वैल्यू में गिरावट का मतलब है कि यूएसटी स्टेबल कॉइन में कम बफर्स है जो इसे प्राइस शॉक से बचाते हैं। ये बदले में टोकन की स्टेबिलिटी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। लूना पिछले 24 घंटों में 4.6% गिरकर 9 दिनों के निचले स्तर पर यानी $85.59 पर आ गया है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दिनों में इसमें लगभग 9% की गिरावट आई है। फिर भी टोकन एक साल पहले की तुलना में 400% से अधिक बढ़ गया है। कॉइन गेको की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2 साल में एनएफटी मार्केट के $800 बिलियन से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट, जिसमें ज्यादातर एशिया और पैसिफिक के इन्वेस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने 871 रिस्पोंडेंट्स को हाईलाइट किया है। उनमें से लगभग 72% पहले से ही एनएफटीज के मालिक है, जिनमें से 50% से ज्यादा ने घोषणा की है कि उनके पास 5 या उससे ज्यादा थे, जबकि एनएफटी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा बोर्ड एप यॉट क्लब यानी BAYC और क्रिप्टो पंक्स जैसे पॉपुलर कलेक्शंस पर कॉन्सेंट्रेटेड महसूस करता है। जबकि 35.8% यूजर्स ने कहा कि वे प्ले टू अर्न और मेटावर्स गेम से जुड़े एनएफटी में इंटरेस्ट रखते हैं और 25% ने कहा कि उन्हें आर्ट एनएफटी पसंद है। रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि मेटावर्स सेक्टर को अगले 2 साल में लगभग $800 बिलियन तक ले जाने का अनुमान है और गेमिंग एनएफटी मार्केट में सबसे संभावित एंट्री पॉइंट लगता है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।